नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आबिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है और ज़रताज गुल की जमानत के हवाले से हम ये देख रहे हैं कि पिछले 2 रोज से नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया जो है वहाँ बिल्कुल एक हंगामा रही किसी कैफियत है और ज़रताज गुल के साथ जो पिशावर हाई कोर्ट में हुआ और जिस तरह का वहाँ ड्रामेटिकली सिचुएशन पैदा हुई। हमारे नाज़रीन तो वहाँ पर्सनली मौजूद नहीं थे, उन्होंने टेलीविजन चैनल्स पर ही सब कुछ देखा होगा, मगर जो शख्स वहाँ मौजूद था जिसका आंखों देखा ये हाल है, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ एक्चुअल क्या सिचुएशन थी, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। आफ्ताब बाजवा जो कि ज़रताज गुल के वकील है, पाकिस्तान के मारूफ खानदान है, वो हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे ही जानते हैं। अब बाजवा साहब, क्या किया आपने ज़रताज गुल की? आपने जमानत करवा दी, लेकिन एक पूरा ड्रामा वहाँ क्रिएट हुआ और जमानत तो नहीं थी, मुझे लगता है जैसे कोई फिल्म जो है वहाँ फिल्माई जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये जो अल्फाज आपने कहा है जी वहां पे जो ड्रामा हुआ है, वो अपने अल्फाज वापस ले। मैं वापस ले लेता हूँ मेरे पास। मेहरबानी। मैं हकीकत बात बताऊंगा जो हुआ है। जी। जो मरवत के साथ यहाँ किया गया, हम पंजाबियों ने देखा, तमाशा देखते रहे। मैं भी वहां गया हूँ, मैं भी वकील हूँ, वो भी वकील है। वहां पे जब हम यहाँ से निकले तो जब हम उधर से, मैं रास्ते में था, वो मुल्तान से मोटरवे पे आ रही थी। हम भेरा पे इकट्ठे हो जाते हैं, जरताज गुल, उसका खावन, मैं और मेरा बेटा जो वकील है गुलाम जैसर। तो वहां पे बैठे भेरे पे हमें फोन आने शुरू हो गए कि जी जरताज गुल की इतला पहुंच गई है पेशावर में कि वो आ रही है, तो आप मोहतात रहें, ना ही आए, 1-2 दिन तो बाद में आ जाए। मैंने फिर अपने तौर पे भी कंफर्म करने की कोशिश की, दोस्त अब जो सीनियर लॉयर्स हैं उन्होंने भी ये बात कही, वाकई बाजवा यहाँ पे आज सारा दिन जरताज गुल का इंतजार होता रहा है। क्या जरताज गुल आ रही है? मैं क्या, हाँ आ रही है, हम इंशाल्लाह आज नहीं तो कल आ जाएंगे, 2-3 दिन में हम आ रहे हैं। सामने बैठी जरताज गुल मेरी बातें सुन रही थी, तो उसने कहा, बाजवा साहब एक बात ध्यान में रखिए, मैं इंसाफ के हसूल के लिए जा रही हूं, मुझे मत डराएगी। मैं हाई कोर्ट में जाऊंगी और जाके दिखाऊंगी और साबित करूंगी कि मैं इंसाफ के लिए आई हूं। हाँ, अदालत मुझे अगर गिरफ्तार करवाती है तो करवा दे, उसके लिए मैं तैयार हूं। वहां से हम बेरे से निकले, रास्ते में फिर मैं शुक्रगुजार हूं अब्दुस्तार खान और उनके बेटे नुमान का। फोन आता है, बाजवा साहब यहाँ पे तमाम होटलों में इंस्ट्रक्शन जा चुकी हैं, जैसे ही जरताज गुल या आफ्ताब बाजवा आए उन्हें अरेस्ट करना है, तो आप सीधे मेरे घर आ गए। हम मुश्ताक खान के घर चले गए, मेरे साथ 15-20 और लोग भी थे जिनकी जमानतें करवानी थी। उनकी बड़ी मेहमान नवाजी उन्होंने की हमारी। सुबह उनकी उम्र कोई 70-80 साल है मुश्ताक खान की। कहने लगा, बाजवा सब बंदे अंदर जाएंगे अदालत के, परेशान ना हो, जरताज गुल को मैं साथ लेके जाऊंगा। और वो अपनी गाड़ी में लेके गए। उनको क्योंकि जानती थी सारी पुलिस भी, इलाका भी जानता था, उन्होंने हाथ नहीं लगाने दिया। अदालत पहुंचे, वहां पे ईमान ताहिर, मेजर ताहिर अटक वाले की बेटी भी थी। जब हमारे कागजात हो गए, हम बेलें दाखिल हो गई, तो हम बैठे थे, वो ईमान ताहिर भी बैठी थी। मैंने कहा, बेटा आप, फिर उसने तारफ कराया। उसके बाद उसकी बेल हो गई। वो जब बाहर निकली तो उसको उठा लिया गया, वो ये समझ के कि यही यही जरताज गुल है। अच्छा। वो, उसकी वालदा, उसकी बहन और उसका भाई कहते रहे कि नहीं, ये जरताज गुल नहीं मानता है, ये शनाख्ती कार्ड है। फिर भी जबरदस्ती वहां झगड़ा हुआ। वहां में मेरे पख्तून भाई वकीलों ने मारे खाई, सर फट गए उनके, लेकिन पुलिस ज्यादा थी, उठा के ले गई। फिर वो आगे वापस कि हमने इसका गिरफ्तार करना है। हम अदालत में बैठे, तो जज साहब ने कहा, जी मैं आज बेले नहीं सुनूंगा, कल सुनूंगा। हमने रिक्वेस्ट की कि जनाब जो हालात हैं बाहर के, हम नहीं आ सकते दोबारा। मैंने ऐलान कर दिया कोर्ट रूम में कि आज हम जरताज गुल और मैं उसके साथ यहाँ आज रात हम अदालत के अंदर गुजारेंगे। सुबह हो गई, हम अदालत में पेश हो जाएंगे। इसी असना में वहां के प्रेसिडेंट तारक अफरीदी आ जाते, कहते, बाजा साहब ठीक है, हालात ठीक नहीं है बाहर, और रजिस्ट्रार साहब से मिलते। रजिस्ट्रार साहब मुलाकात हुई, मैंने कहा, जी 3 बातें, या हमारी बेल रिफ्यूज कर दे, हमें पुलिस के हवाले कर दे, खुद कर दे, या चीफ जस्टिस तक हमारा पैगाम पहुंचा दे, या हमें अदालत में हम रास हुए। तीसरी बात, या हम बारूम में सुने। उन्होंने कहा, जी अदालत आप ना जाएं, आपका बारूम है, कोई पुलिस नहीं आई। हम बारूम में चले गए, तो हमारे साथ 2 लेडीज पुलिस इंटर कर दी गई। वहां वकीलों ने झगड़ा किया, उनको मारने में लगे। इनका क्या काम है? जरताज गुल ने बड़ी ग्रेटनेस दिखाई, उसने सब वकीलों को रोक दिया। ये मेरी छोटी बहनें हैं, ये भी पख्तून है, मैं भी पख्तून हूं, ये बहनें हैं, इनकी इज्जत करो,
फिर मामले को ठंडा किया। फिर वहां कुछ वकील इकट्ठे हो गए कि नहीं पुलिस क्यों आई। फिर मैंने कहा जी जफ्तार जी जब इजाजत दे दिया तो आप भी पुरस्कून रहे। फिर रजिस्ट्रार साहब, मैं क्योंकि 2-3 दिन का सो नहीं सका था, को पिटीशन तैयार करते को बेलें तैयार करने में मसरूफ रहे, मुझे नींद आ गई। तो रजिस्ट्रार साहब आए, देखा तो उन्होंने देखा मैं बहुत गहरी नींद में हूं। वहां पे वो फोन करके किसी को कह रहे थे कि जो बाजवा ने बात कही है कि हमारी लाशों से गुजर के आप जरताज गुल को लेंगे, उसने तो कंबल भी मंगवा लिया, खुद भी सोया हुआ है, उसको परवाह ही नहीं है किसी बात की। वो कहता है इधर ही देखेंगे, सुबह अदालत में जाएंगे। जब ये मैसेज गया है चीफ जस्टिस साहब तक, मैं जो समझ सका, तो चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद जुडिशल काउंसिल की मीटिंग से निकले हैं। उन्होंने कहा आफ्ताब बाजवा को पैगाम दे दें कि मैं आ रहा हूं, चाहे जितनी भी फोग है। वो देखें रात शाम को 7 बजे निकलते हैं, मीटिंग में थी, जितनी फोग है मैं रात को 10 बजे पहुंच जाऊं, 9 बजे पहुंच, 12 बजे पहुंच जाऊं, सुबह 4 बजे पहुंच जाऊं, जरताज गुल को गिरफ्तार कोई नहीं करे। फिर उसके बाद देखा हमने, टीवी पे चल रहा था, लेडीज पुलिस आ गई, रेंजर आ गई, कुछ फोर्सेस की गाड़ियां आ गई, जैसे हमारे डॉल्फिन वाले हैं 40-50 वो मोटरसाइकिलों में टी टी करते हाई कोर्ट के इर्द गिर्द चक्कर लग रहा है। इतना खौफ और राज था। चीफ जस्टिस साहब जब लाहौर पहुंचे तो पहले उन्होंने खुद राउंड किया सारा हाई कोर्ट के इर्द गिर्द का। फिर आके उन्होंने अदालत में बैठे, हम भी पहुंच गए। 10 बजे का टाइम था, 11 बजे का। चीफ साहब ने आते ही कलमा पढ़ा। पहले एक बात की, मैं जब खाना काबा गया तो मैंने खाना काबा के सामने खड़े होकर रब से वादा किया था, अल्लाह मेरी मदद फरमा, जब मैं इंसाफ ना कर सकूं मुझे मौत दे देना। वहां पे फिर पुलिस भी बुलाई हुई थी, एडवोकेट जनरल साहब भी आए हुए थे। उन्होंने कहा किस कानून के तहत हाईकोर्ट के इर्द गिर्द इतनी पुलिस है, यहाँ कौन सा दहशतगर्द है? ये खड़ी है मासूम औरत जिसको गिरफ्तार करने के लिए। जब वो खुद कहती है, मैंने खुद सुना है, उसका वकील भी कह रहा है कि अगर अदालत हमें गिरफ्तार कराती है हम गिरफ्तारी दे देंगे। लेकिन वहां पे हालात कुछ, जिन वकला को मारा गया था ईमान ताहिर को गिरफ्तारी के वक्त, जो जख्मी हालत में थे, वो भी आ गए। और चीफ साहब को फिर मैंने देखा, जज्बाती हो गए थे बहुत ज्यादा। जब उन्होंने देखा वकला पे हाथ उठाया गया और ईमान ताहिर वाला सारा वाकया उन्होंने बताया, फिल्में भी दिखाई गई चीफ साहब को। उन्होंने कहा नहीं, ये केपी की अदालत है, ये पेशावर हाई कोर्ट है, यहां पे किसी को जरूरत नहीं है कोई इंसाफी करे। जब तक मैं हूं यहां पे, उस वक्त तक किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी और ना होने दूंगा। एक औरत की खातिर आप इतनी पुलिस ले आए हो, फिर पुलिस के पास और एडवोकेट जनरल के पास कोई जवाब नहीं। क्या इसका हक नहीं है कि इसको मैं कुछ दिनों की जमानत में जाके अपनी अपनी बेलें कराए जाके बाकी मुकदमात में मुतलका अदालतों से? ये कानूनी हक है उसका, ये मैं इसको दे रहा हूं। और दूसरा, उसने ऑर्डर किया कि कोई केपी के अंदर इसको अरेस्ट नहीं करेगा। जिस पर उसने जब बात की जरताज गुल ने, उन्हें पूछा बेटा आपको कोई और मसला है तो बताएं। उसने कहा चीफ साहब मुझे ये बाहर निकलते किसी और केस में गिरफ्तार, वहां इस्लामाबाद की पुलिस आई हुई है, मुल्तान से आई हुई है, और इलाकों फैसलाबाद से भी आई हुई है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि जी मैं जो है ऑर्डर कर रहा हूं, केपीके के अंदर कोई अदारा इसको गिरफ्तार नहीं करेगा। जिस पर फिर वहां पे जो वकला थे, मैं कुर्बान जाऊं उन पे भी, इन्होंने हमारा साथ दिया। तो उन्होंने, हम अदालत से रिंग मिला, जज्बात में थे, बाहर निकले तो मुझे सब वकीलों ने कहा बाजा साहब सुबह से देख, जरताज भी भूखी है, आपको भूख लगी है, सारा कुछ है। वो माहौल ही कोई और था, जज्बात पे थे हम भी। मैंने कहा देखें, आप पख्तूनों ने जो इज्जत दी यहां, जो चीफ जस्टिस ने आज इज्जत दे दी है, आज इसके बाद भूख रह जाती है? मैं तो सारी जिंदगी खाना खा के जा रहा हूं। नहीं, आपको बाजा साहब नमक मंडी जाना चाहिए था, पिशावर की मशहूर तरीन जगह, वहां जाके खाना खाना चाहिए। आजाद थी उधर, जरताज गुल को किसने गिरफ्तार किया? आप नमक मंडी चले जाते। मैं आबद खां नहीं, मैं वकील हूं। साफियों को भूख लगती है, जब हम वकील एक जर्नैल जैसे फतह करता है, फतह का उसको मजा आता है, इसी तरह का वकील जब केस जीतता है उसका भी वही मजा होता है, उसकी भूख मर जाती है। अच्छा, अब बताएं कि जरताज गुल ने मजीद चूंकि फांसी जमानत तो उससे ले रही, तो बाकी जिन केसेस में उसने फांसी जमानत ली है 7 केसेस में, तो क्या उनमें सब में वो इंटरम बेलिंग करवा रही है या हो रही है? क्या उसका स्टेटस क्या लेटर? नहीं, आज भी उसकी इलेक्शन पिटीशन लगी हुई है मुल्तान में, और वहां के जज साहब अली जिया बाजवा साहब ने उनको अप्रिशिएट किया, कल भी अप्रिशिएट किया कि मोहतरमा आपने बड़ी जरूरत का मुजाहरा करके अपनी बेलें करवाई हैं। ये अब्सकॉन्डिंग वाला मामले पे मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। अगर आपको अब्सकॉन्डर भी डिक्लेयर करते तो मैं आपके कागजात जो है इस ग्राउंड पे रिजेक्ट नहीं करने थे। अच्छा बाजा साहब, एक आखिरी बात,
आपके घर में भी छापे पड़े थे जरताज गुल की जो है वो गिरफ्तारी के लिए। बहुत जरताज गुल कहाँ थी? आज वो खुद आके कहती है मुझे गिरफ्तार करें तो कर ले। जब पीछे हुकूमत फिर रही थी, पुलिस फिर रही थी, दीगर इदारे फिर रहे थे, जरताज गुल छुप रही थी। आज वो खुद आके कहते मुझे गिरफ्तार कर ले। ये कैसा तजाद है कि जब गिरफ्तारी चाहती है पुलिस तो गिरफ्तारी से छुप जाती है महीनों महीनों, और जब वो पुलिस जब खुद आके कहती है मुझे गिरफ्तार करें तो कर ले। ये क्या है? और मुझे ये जरूर बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि जरताज गुल कहाँ थी इतने अरसे? अब तो मोबाइल चूंकि आ गई है मंदिर यहाँ पर, कहाँ थी वो इतना अरसा? देखिए, इस वक्त पीटीआई के दो रहनुमा हैं जिनकी जान को खतरा था सबसे ज्यादा। एक है वहां का सही। मुराद सईद, दूसरी ये थी जरताज गुल, जिसको हर सूरत गिरफ्तार किया जाना था। और मैं जिस काबिल था, जितना शेल्टर दे सकता था मैंने दी, जो उसकी कानूनी मदद कर सकता था कर सकता था, वो की है। लेकिन वो बहुत दलेर आदमी था। मैं उसको इमरान खान की चीती नहीं कहूंगा, उसको इमरान खान का बहुत बड़ा मजबूत चीता कहूंगा। जितनी वो दलेर है, मैंने आज तक इतना पीटीआई का कवर कर दलेर नहीं देखा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने देखा आफ्ताब बाजवा साहब ने आंखों देखा हाल बयान किया जो वहां कुछ हुआ। नमक मंडी तो वो नहीं गए, लेकिन उम्मीद है कि जब अगली दफा जरताज गुल दोबारा किसी मामले में पेशावर हाई कोर्ट जाएंगी तो वो नमक मंडी का चक्कर भी जरूर गए। एक नए विलाग के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। तू किधर